नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। हम कहीं भी रहें बना लेंगे जगह अपने लिए, हम कहीं भी रहेंगे बना लेंगे जगह अपने लिए, हमको आता है हुनर दिल में उतर जाने का। क्लासिकी गायकी और पटियाला घराना जिसने मौसीकी की दुनिया को एक से बढ़कर एक कलाकार दिए, जिनकी गायकी में है क्लासिकी मौसीकी के साथ सूफियाना कलाम, रॉक और प्लेबैक सिंगर जैसे हज़ारों रंग, और इन बेशुमार रंगों में अपनी एकदम अलग पहचान बना चुके एक ऐसी शख्सियत जो है आज हमारे साथ हैं आज शफ़क़त अमानत अली। आँखों के सागर, होंठों के सागर, आँखों के सागर, होंठों के सागर, ले डूबे आवाज़ का एक मुख्तलिफ अंदाज, आवाज़ जिसमें है सागर की गहराई, आवाज़ जिसकी शैदाई है लाखों और जो है सैकड़ों दिलों के जज्बात की तर्जुमान, उस्ताद शफ़क़त अमानत अली खान। शफ़क़त अमानत अली खान जिनकी पैदाइश रही लाहौर की और जिन्हें वालिद की हैसियत से सरपरस्ती मिली उस्ताद अमानत अली खान की। पटियाला घराने की नवी पीढ़ी का ताबिंदा सितारा। अपनी दादी हुजूर से मौसीकी की तालीम लेनी शुरू की और जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे अपने वालिद और चचा बड़े फतेह अली खान के नक्श कदम पर चलते हुए उन्होंने मौसीकी में अपनी पहचान बनानी शुरू की। रात की क्या करें हम, तारों पे रख के कदम। इनकी गायकी को और निखारा इनके बड़े भाई असद अमानत अली खान ने, लेकिन उनका साथ इन्हें ज्यादा नहीं मिल पाया। बहुत कम उम्र में एक होनहार सितारा हमारे बीच से चला गया। बकौल शफ़क़त अमानत अली खान के कि उन्होंने अपने भाई के अधूरे ख्वाब को पूरा करने का जो अज़्म किया था वो पूरा हो पाया है कुछ हद तक। वैसे तो कॉलेज के ज़माने से ही अपनी गायकी से शफ़क़त अमानत अली खान ने लोगों को मंत्रमुग्ध करना शुरू कर दिया था, लेकिन बाकायदा तौर पर रॉक बैंड फ्यूजन के जरिए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए। सूफियाना कलाम और लोक गीतों में उन्होंने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। से मन में लिए तेरी बातें, सपनों में तेरे कांटे दिन ये मारे मारे, कितने दिनों से लिए तेरी ही ये यादें, बीते नहीं ये दिन ये जागी जागी रातें, तू ही तू है, तू ही तू है। और इसके बाद एक से बढ़कर एक एल्बम इनकी चाहने वालों की तादाद बढ़ाते गए। ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस, जिस रांझे संग सांस जुड़ी वो रांझा है इस देश रे, मैं नहीं जाना खेड़िया देना। कलाकार सरहद की पाबंद नहीं और यही वजह रही कि शफ़क़त जुड़े रूबरू के जरिए इंडियन आइडल के साथ और फिर इनकी आवाज की दमक से बॉलीवुड भी अछूता ना रह सका। अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है, लगने लगी अब जिंदगी खाली।
आने वाले वक्त में इनकी गायकी के रंग यकीनन गीत संगीत के चाहने वालों के लिए एक खजाने की मानंद होंगे। तेरी याद आए, तेरी याद आए, आज क्यों तेरी याद आए। बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। शफन साहब, अगर देखा जाए तो आपका जो घराना है वो बहुत शानदार घराना है। मौसीकी के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो पटियाला घराने से आपका ताल्लुक़ है। कुछ आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी तालीम के बारे में जानना चाहेंगे और ख़ास तौर पर जिस घराने से आप आते हैं उसकी शान के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पटियाला घराना का ओरिजिन जो है, जहाँ से शुरू हुआ था, वो यहीं इंडिया वाला जो पटियाला है, पंजाब है, यहाँ के रहने वाले थे मेरे आबा व अजदाद। और फिर ऑफ कोर्स तक़सीम हिंद के बाद फिर ये सब लोग माइग्रेट कर गए, वहाँ पे हिजरत कर गए। शुरुआत में उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब हैं जो वहाँ से हिजरत करके आए थे, और उस्ताद अमानत अली खान साहब, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, असद अमानत अली खान साहब, अहमद अली खान साहब और अमजद अमानत अली खान साहब, और अभी उस्ताद फ़तेह अली खान साहब के बेटे हैं रुस्तम फ़तेह अली और सुल्तान फ़तेह अली, और मैं हूँ, और अब आगे बच्चे गा रहे हैं। बहुत सारे ही लोग माशाल्लाह से आपके यहाँ मौसीकी को जिसे कहना चाहिए हमारे यहाँ समर्पित रहे। बातचीत को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं और आपके बचपन की तरफ चलें। सुना मैंने ऐसा, आप उसकी तस्दीक करें, दादी ने भी आपको बाकायदा मौसीकी की तालीम दी। अमूमन बच्चों का देखा जाता है जो बचपन होता है वो शरारतों में रहता है, लेकिन कहीं हमने पढ़ा था कि आप रियाज ही करते रहे। हाँ, मैं असल में थोड़ा सा नालायक बच्चा था, तो इसलिए मुझ पर ज़रा मार धाड़ ज़्यादा हुआ करती थी। दादी का रोल काफ़ी अहम रहा आपकी ज़िंदगी? जी, असल में हमारे घराने में इस तरह होता है कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, जो भी अपने वक्त में, वो आपको शुरू करवाते हैं। जो मेरे दादा उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब ने शुरू करवाया था हमें, और उसके बाद से फिर चूँकि वो उनको अपने शोज़ में भी परफॉर्मेंसेस के लिए भी जाना होता है, और उनकी बहुत सफ़र में रहते हैं वो हमेशा, तो ऐसे हालात में फिर जो दादी हैं हमारी, वो हमें जो भी हम सीखा करते थे उसको दोहराने में हमारी मदद किया करती थी। और उनको बहुत सा राग, उनकी शक्लें, उनकी अस्थाइयाँ, उनकी बंदिशें याद थीं। तो जो राग हमें दादा शुरू करवाते थे वो फिर दादी उसकी जिसे रिविज़न कहना चाहिए दोहराती थी कि ये गाओ, और उसकी कोई ना कोई बंदिश ज़रूर याद कराती थी। दादी ने हमें बहुत आपकी ज़िंदगी में आपके भाई असद अमानत अली खान साहब का भी एक अहम रोल रहा, और जो आपके बुज़ुर्ग रहे उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा। आज शख्सियत के माध्यम से उन्हें याद करना चाहेंगे? मैं बहुत छोटा था जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, उस्ताद अमानत अली खान साहब का, और उन्होंने मुझे उनसे कुछ सीखने का मौका नहीं मिल सका। जिस तरह मुझे रियाज़ करते वक्त या कोई ख़ास बैठ के चीज़ सिखाना, ऐसे मुझे मौका नहीं मिल सका। लेकिन असद भाई की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि वो बहुत अपनी फैमिली को बांध के रखने वाले और उनका साथ देने वाले भाई हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सबको, फैमिली में सभी को, रिगार्डलेस के कौन क्या है और किसके साथ उनका क्या रिश्ता है। उसके अलावा उनकी बड़ी कड़ी नज़र भी होती थी। मतलब एक मिसाल होती है कि बच्चे को घी का निवाला देना चाहिए लेकिन देखना शेर की आंख से चाहिए। तो असद भाई उसमें बड़ा फर्म बिलीव रखते थे। तो वो हमें जितनी भी सहूलतें दे सकते थे वो दे रखी थी उन्होंने, लेकिन उनका एक रोब था और उनका एक नज़र हमेशा हम पे रहती थी। लाहौर यूनिवर्सिटी में आपको रोल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। उस वक्त के बारे में बताइए जब आपने शुरुआत की।
बाकायदा मतलब आप मौसीकी में आपने अपने कदम जमाने शुरू किए? ये बहुत लंबा सफ़र है असल में, बहुत उसमें मेहनत और बहुत स्ट्रगल शामिल है। मुझे जो भी मिला है आज वो एक जिस तरह बहुत से लोगों को प्लेट में रख के मिल जाता, मुझे नहीं मिला। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत और बहुत वेट करना पड़ा है। मैंने हमारी फैमिली में मैं पहला हूँ बंदा जो प्रॉपर किसी कॉलेज में जाके पढ़ा है। कॉलेज की ज़िंदगी कैसी होती है तो मेरे लिए बिल्कुल नया था सब कुछ, लेकिन वो मुझे एक किस्म का एक कहना चाहिए मशगला मिल गया मुझे, जहाँ पे मुझे रियाज भी करने को मिल जाता था। परफॉर्म किया गया था आपने पहला? असद भाई की चीज़ें ही गाया करते थे या बाबा की चीज़ें गाया करते थे, गज़लें गाया करते थे, क्योंकि वही स्टूडेंट लेवल पे वही समझ में आती हैं सबको। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। आए तो सही, आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए। होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। आप सेमी मतलब अगर क्लासिकी कहें फिर सेमी क्लासिकी कहें फिर आप पॉप में आ गए, क्या लगा आपको कि मार्केट का रुझान इस तरफ ज़्यादा है या आप कुछ नया देना चाहते थे सुनने वालों को? इसका एक बहुत लंबा जवाब है जो हमेशा मुझे समझाना पड़ता है। और वो ये है कि हमारी फैमिली में एक हमेशा से एक रहा है एक ट्रेंड कि नई चीज़ों को आजमाया गया है और गाया गया है। जैसे बहुत ध्रुपद से शुरू करते हैं, ध्रुपद के बाद जब ख्याल गायकी आई थी तो उसको बहुत गलत समझा जाता था, लेकिन हमारे घराने ने उसको चुना और ख्याल गायकी गाई और उसमें बहुत मकबूलियत हासिल की। उसके बाद ठुमरी का दौर शुरू हुआ, तो ठुमरी जो बहुत कहना चाहिए फनेटिक थे क्लासिकी मौसीकी के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं ठुमरी जायज़ नहीं है, लेकिन वो भी गाई क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं एक नई सिन्फ है, उसको ज़रूर गाना चाहिए। उसके बाद फिर जब गज़ल का दौर शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि नहीं साद हमारे तरीक़ा से आपको गज़ल नहीं गानी चाहिए, लेकिन बाबा ने गाई। इसी तरह असद भाई ने भी पॉप म्यूज़िक को ट्राई किया, लेकिन उनको फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, मतलब मज़ा नहीं आया। आपने ठुमरी गाई कभी? जी, ठुमरी जब हम सिट डाउन महफिल किया करते थे, हाँ। जो महफिलें होती हैं बाकायदा मौसीकी की, तो ठुमरी भी गाते थे, क्लासिकल भी गाया करते थे, गज़ल भी गाते थे, पंजाबी भी गाते थे। अगर आपको अभी याद आ रही हो ठुमरी की कोई एक बंदिश की दो लाइनें? अब ये जो मोरा सैया है, हाँ, ये असल में ठुमरी ही है। मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हार रहे, मोरा सैया मुँह से बोले। सूफियाना कलाम भी आपको बहुत पसंद रहा है, आपने बहुत पेश किया है, कौन सा कलाम आपको बेहद पसंद है? आवो सयोरल देव बधाई, आवो सयोरल देव बधाई, मैं बर पाया रांझा माए, आवो सयोरल। अज तारोज मुबारक चढ़या रांझा साडे वेड़े वड़या, रांझा साडे वेड़े वड़या, हथ खूंडी मोढ़े कंबल धरया, चाका वाली शक्ल बनाई, आवो सयोर
आपके फ्यूजन बैंड के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जो नई नस्ल है वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है, और जो ये कॉन्सेप्ट आपका रहा है इसके बारे में आप बताइए। मैं कराची में जब अपने स्ट्रगलिंग दौर से गुज़र रहा था तो मेरी जो प्रीवियस बैंड मेंबर्स उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनको ऑफ़र किया कि एक बैंड बना लेते हैं। जब हमने बैंड बनाया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ कॉम्पिटिशन्स रखी हुई थी, लेकिन मैं चूँकि चाह रहा था कि कुछ ऐसा करें जो एटलीस्ट जो एक रेगुलर काम चल रहा है उससे हट के हो। फिर अखियाँ एक बहुत ही रॉकिंग नंबर है, बहुत खूबसूरत है जी, वो ज़रूर लेकिन सुनना उसकी चाहेंगे आपसे। बेस जो है ओरिजिनली वो एक राग भीम पलासी है, वो उस पे बेस्ड है। आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम शफकत भाई, कैसे हैं? और मैं शफकत भाई के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि पटियाला घराने से इनका ताल्लुक़ है और इनके बुज़ुर्गों का, हमारे बुज़ुर्गों का आज से नहीं काफ़ी देर से एक अच्छा रिलेशन, प्यार, मोहब्बत है। और शफकत भाई के लिए मैं क्या बोलूँ कि इस वक्त माशाल्लाह वो जिस स्टाइल से अपना काम कर रहे हैं वो अपने स्टाइल में एक ही हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें और हमारे पाकिस्तानियों को या हमारे जितने इंडियंस भी जितने भी उनके साथ प्यार करते हैं सबको इन पे फ़ख्र है। शफकत भाई की एक फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर सब बहुत अच्छे, एक बड़ी फैमिली पटियाला घराने से इनका ताल्लुक़ है। खुद भी बहुत अच्छा गा रहे हैं और ये अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारी दुआएं हैं इनके साथ और अल्लाह इनको और ज़्यादा काम करे। कहना चाहेंगे कुछ? एक लफ्ज़ होता है स्पीचलेस मैं वो हूँ इस वक्त। ये बहुत अच्छे सभी आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, और अगर ऐसे लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हो तो आपको यकीनन लगता है कि आप पे बहुत ब्लेसिंग है खुदा की। शफकत जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर हो रहे हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ शख्सियत में जुड़े हैं शफकत अमानत अली। ताबीर और क्यों दूरियां जो आपका एल्बम रहे हैं, इनके बारे में बताइए, क्योंकि नाम दोनों ही बहुत अलग से हैं। ताबीर या आपके ख्वाबों की ताबीर थी वो, और क्यों दूरियां, ये थोड़ा सा कुछ इसको क्लियर करिए हमारे। कभी किसी ज़माने में मेरा ख्वाब था बचपन में कि मैं इनको कभी यूज़ कर सकूं, कभी गा सकूं। सोलो एल्बम की तरफ काम कर रहा था तो मैंने वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया, तो इसलिए हमने उसका नाम ताबीर रख दिया था। क्यों दूरियां जब पे हम काम कर रहे थे तो जब हमने उसको लिखना शुरू किया उस गाने को, तो उसका मकसद उस वक्त कुछ और था, लेकिन बाद में हमने रियलाइज़ किया कि इसको हम डेडिकेट कर सकते हैं इंडो पाक रिलेशन पे। क्यों दूरियां घटती नहीं, क्यों फासले सिमटते नहीं, बेचैनियां बढ़ती रही, हैरानियां थमती नहीं, क्यों दूरियां घटती नहीं। इसी दूरी
पर एक बात मुझे याद आ गई। आप जो पाकिस्तान से आते हैं, हिंदुस्तान में परफॉर्म करते हैं, और हमारी जो ऑडियंस है, हमारे यहाँ के जो म्यूज़िक लवर्स हैं, हमारे यहाँ का जो कलाम का इंतखाब है या हम लोगों की जो पसंद है, उन तमाम चीज़ों को आपको साथ लेकर स्टेज पे परफॉर्म करना होता है। आपका ज़ाती तजुर्बा कैसा रहा है अब तक? यहाँ पे जो सुनने वाले हैं वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है पाकिस्तान के सुनने वालों की तरह से। यहाँ पे भी उतना ही प्यार है, वहाँ पे भी उतना ही प्यार है। कोशिश तो हमारी यही है कि ये जो एक माइंडसेट बन चुका है हम लोगों का कि हम सरहद पार से हैं, वो लोगों को ना फील हो, उनको यही लगे कि अपने ही आर्टिस्ट हैं। लेकिन फिर भी कहीं एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स शायद ये है कि ये सरहद पार से आए हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा प्यार से सुनते हैं। वैसे ही जैसे आबिदा परवीन को लोग बहुत चाहते हैं, हामिद अली साहब आए तो उनको यहाँ सराखों पर लिया गया, नुसरत फ़तेह अली साहब आए तो लोगों ने उन्हें बहुत प्यार से। थोड़ा सा और आगे बढ़ें और बॉलीवुड की तरफ चलें। आप बहुत खूबसूरत गाने गा रहे हैं बॉलीवुड के लिए, और जो आपने अभी कहा कि सरहद और इन तमाम चीज़ों को छोड़कर गायकी सिर्फ गायकी का जो बॉलीवुड में जो आपके पहले ब्रेक की हम बात करें, कैसे मिला, किसने आपको पहला ब्रेक दिया, मौका क्या था? इसकी दो शुरुआत हैं। एक तो है कि जब नागेश कुकुनूर ने अपनी एक फ़िल्म के लिए मोरा सैया और तेरे बिना, जो सागर एल्बम था मेरा, उसमें से इन दो OSTs के तौर पर उन्होंने इसको लिया था। और वो पहली दफ़ा लोगों ने सिल्वर स्क्रीन पे आवाज़ सुनी थी। उसके बाद जो प्रॉपर पहला गाना एज ए बैकअप वोकलिस्ट के लिए बुलाया गया था, वो शंकर एहसान लोई ने बुलाया था, कभी अलविदा ना कहने के लिए, और फिर गाना था मितवा। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा। आपने कहीं कहा था, उसकी मैं उस बात की मैं तस्दीक करना चाहूँगी, बाअदब बामुराद बेअदब बेमुराद। बहुत अच्छा गाने वाले लोग थे, लेकिन वो ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुँचे और उन्होंने सब कुछ खो दिया ज़िंदगी में। और ऐसे लोगों को भी जानते हैं हम लोग जो बिल्कुल नहीं गा पाते, लेकिन उनका अदब और उनकी जो अच्छी नीयत है उन्होंने उनको बहुत अच्छे मकाम पे पहुंचा दिया। देखा जाए तो एक बहुत बेसिक सा सवाल है, हम सफ़र के तौर पर आपकी जिससे कहना चाहिए पूरी ज़िंदगी उनके बारे में जानना चाहेंगे, और आपके बच्चों में अब गायकी को कौन परस्यू कर रहा है? एक बेटा है, सादात अली बख्श उसका नाम है, और वो भी सीख रहे हैं गाने की? जी अभी पढ़ रहा है, लेकिन जब से कुछ यूरोपियन बहुत यंग सिंगर्स आए हैं सामने, जस्टिन बीबर और इस तरह के कुछ, ब्रूनो मार्स और इस तरह के, तो उनको ज़रा शौक हो गया है, वो गाना चाहते हैं। उनको थोड़ा सा समझाया जा रहा है कि आप पहले अपना गा लीजिए फिर आगे जाइए। और हम सफ़र के तौर पर आपकी शरीके हयात जो है? जी वो मेरी फैमिली से ही हैं, मेरे रिश्तेदारी हैं, और वाज एन अरेंज्ड मैरिज। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ अपनी राय दी है? शफकत अमानत खान साहब जिन्होंने बात की, मेरे जस्ट लाइक लिटिल ब्रदर, ये बहुत प्यारी शख्सियत हैं, ये भी बहुत बड़े बाप की औलाद है, और इनके बुज़ुर्गों का भी बहुत बड़ा ऐसा नाम है कि जो भुलाया नहीं जा सकता। और ख़ुद इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, इनकी अपनी स्ट्रगल इतनी है। और एक जुमला जो इन्होंने कहा है कि वो मेरे लिए, क्योंकि मैं वो उस जुमले के बाद कायम नहीं रह पाया, कि कुछ ख्वाहिशें होती हैं माँ बाप की, वो अगर किसी बेटे के ज़रिए आगे चली जाए, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ की बात है। किसी बहुत बड़ा अवार्ड का भी ये मुतबादल नहीं जो शफकत अमानत भाई ने कहा है। वाकई कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो माँ बाप करते हैं।
आरिफ लोहार साहब कहना चाहेंगे कुछ इनके बारे में? ने उनके अपने वालिद का जो ख्वाब था उसको पूरा किया और उसको आज इस मकाम पे लेके आ गए हैं कि आज जो लोग फोक और लोक मौसीकी को अच्छा नहीं समझते थे आज इसको बड़े ज़ोर शोर से सुन रहे हैं। चलते चलते शफ़क़त साहब, हमारे इस प्रोग्राम की एक ख़ास बात यह है कि आपकी पसंद का एक फ़िल्मी गीत हम सुनते हैं, लेकिन वो आपकी आवाज़ का नहीं होता है, वो किसी और सिंगर की आवाज़ जो आपको बेहद पसंद रही हो। तो आज उसे हम लोगों के लिए गुनगुनाइए जो आपको पसंद रहा। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। चलते चलते हिंदुस्तान की आवाम के लिए कुछ पैगाम अगर आप देना चाहें तो। देखिए, प्यार बहुत मुश्किल से फैलता है और नफ़रत फैलाने के लिए बहुत आसानी है। ये आपकी चॉइस है दोनों तरफ के आवाम की कि आप किस चीज़ को फैलाना चाहते हैं। प्यार फैलाने में ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, नफ़रत 1 मिनट में फैल जाती है, लेकिन प्यार से यकीनन आने वाली नस्लें आपका शुक्रिया अदा करेंगी। नफ़रत फैला के जाएंगे तो आने वाली नस्लें जो हैं वो शायद झेलेंगी उसको, इसलिए सोच समझ के फ़ैसला कीजिए। बहुत खूबसूरत मोहब्बत के इस पैगाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त साहब, शख्सियत में आने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी बहुत जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।